ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी ही राक्षस महिला क्रिएचर रहती थी जिसकी आंखों में देखने से ही इंसान पत्थर के बन जाया करते थे और जिसके बालों के जगह भी कई बड़े बड़े सांप थे जो हमेशा उसके पास आने वाले किसी भी इंसान को डस कर अपने जहर से मार दिया करते थे। कई 100 साल पहले तक ग्रीक के कई ताकतवर राजाओं और योद्धाओं ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई इसमें कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक जो उस राक्षस महिला को मारने गए भी वह कभी वापस लौटकर नहीं आए और वह सब के सब उसकी आंखों में देखने की वजह से पत्थर के बन गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा चौंक जाओगे, क्योंकि इस कहानी में एक सुंदर लड़की को बिना उसकी गलती के एक ऐसी सजा दी जाती है जिसकी वजह से वह एक बदसूरत और भयंकर राक्षस बन जाती है। ये कहानी है मेडुसा नाम की लड़की की। मेडुसा एक समय पर पृथ्वी पर रहने वाली सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, जिसका जन्म 2 समुद्री देवता फोर्सिस एंड सेटो की बेटी थी। मेडुसा के अलावा उसकी 2 बहनें भी थीं। मेडुसा एथीना नामक एक प्राचीन यूनानी देवी की भी भक्त थी। एथीना ग्रीक रिलीजन के देवता ज्यूस की बेटी थी, जिससे ज्यूस काफी ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए ज्यूस ने एथीना को काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। ग्रीक रिलीजन और मिथोलॉजी के मुताबिक एथीना बुद्धि, साहस, युद्ध और शिल्पकला की देवी थी। आपको आज भी एथीना देवी अक्सर एक हेलमेट धारण करती हुई और एक स्पेर और ढाल लेकर दिखाई जाती है, जिसकी मूर्ति आपको कई ग्रीक मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल पर देखने को मिल जाएगी। हम आपको एथीना देवी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेडुसा की इस भयानक कहानी में एथीना देवी का मुख्य रोल है। तो वापस आते हैं मेडुसा पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेडुसा काफी ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए बचपन से ही उसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। पर मेडुसा अपने पूरे मन से हमेशा देवी एथीना को अपना सब कुछ मानती थी। अपने बचपन से ही मेडुसा देवी एथीना की कहानियां सुना करती थीं और अपने बहनों के खेल खेल में एथीना बनती थी। बचपन में मेडुसा का एक लड़का भी दोस्त था जिसका नाम एफिक्लाइसे था। जैसे जैसे मेडुसा बड़ी होती जा रही थी, उसकी सुंदरता हर दिन 2 गुनी होती जा रही थी, जिसकी वजह से काफी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन जैसे मैंने यह बताया कि मेडुसा एथीना देवी की परम भक्त थी, तो जैसे ही वे बड़ी हुई तो मेडुसा ने एथीना की पुजारन बनने की तैयारी शुरू कर दी। एथीना के मंदिर की पुजारन बनने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें पुजारी का आचरण और अनुसरण दोनों बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। एथीना की पुजारन का चरित्र पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए और अगर कोई महिला पुजारन बनती है तो उसे अपनी एथीना देवी की तरह ही बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और ना ही किसी मर्द से संबंध बनाना चाहिए। मेडुसा भी अपनी देवी की इन बड़े नियमों के बारे में जानती थी और बचपन से ही उनका पालन भी करती आ रही थी। इसीलिए एथीना के मंदिर की परम पुजारन बनना काफी आसान साबित हुआ और जब मेडुसा एथीना के मंदिर की परम पुजारन बनी, तभी से उसने अपना सब कुछ देवी एथीना को निछावर कर दिया और वह पूरा समय देवी एथीना के मंदिर में उनकी आराधना करते हुए गुजारने लगी। देवी एथीना भी मेडुसा के इस परम भक्त भाव को देखकर काफी प्रसन्न रहा करती थी, पर मेडुसा की सुंदरता इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि जो भी लोग देवी एथीना के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे, वह सभी मेडुसा की सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाया करते थे। धीरे धीरे जब मेडुसा को मंदिर में कुछ टाइम बीत गया तो लोगों ने अपने भोलेपन से यह बोलने का साहस किया कि मेडुसा देवी एथीना से भी ज्यादा सुंदर है और मेडुसा के सुनहरे बाल तो एथीना से कई ज्यादा आकर्षण है, जो मेडुसा की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। देवी एथीना भी अपने भक्त द्वारा मेडुसा की सुंदरता में की जाने वाली इन सभी तारीफों को सुनती रहती थीं और कहीं ना कहीं देवी एथीना को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके भक्त उसके अलावा मेडुसा की इतनी तारीफ कर रहे हैं और आखिर क्यों वो उसकी खूबसूरती को मुझसे ज्यादा बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय तक देवी एथीना मेडुसा की खूबसूरती से जलने लगी थी, पर मेडुसा के भक्ति भाव को देखकर वह चाहकर भी मेडुसा को कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन समय बीतने के साथ अब तो यह बढ़ता ही जा रहा था। मंदिर में कई लोग एथीना की पूजा करने के बजाय केवल मेडुसा को देखने के लिए आते थे। ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक
जब एक दिन देवी एथीना इसी असमंजस में थी कि वह मेडूसा का क्या करें, इसी बीच समुद्र के देवता पोसाइडन ने देवी की इस बेचैनी को देखा। उसे दौरान समुद्र के देवता पोसाइडन और देवी एथीना के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन दोनों के बीच हेवन के एक खूबसूरत शहर पर कब्जा करने के लिए युद्ध हुआ था, जो कि वो युद्ध देवी एथीना ने जीत लिया था। यहीं से पोसाइडन और एथीना के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई थी। इसी युद्ध के बाद पोसाइडन ने हार तो मान ली थी, पर वह एक ऐसे मौके के इंतजार में था जब वो एथीना से बदला ले सके। इसी बीच पोसाइडन का ध्यान एथीना पे पड़ा तो उन्होंने देखा कि एथीना का ध्यान उनकी सबसे सुंदर और दयालु पुजारी पर केंद्रित है। तभी पोसाइडन ने यह सोच लिया कि यह सुंदर लड़की देवी एथीना से उसके बदले का एक बेहद अच्छा साधन बन सकती है। बस यहीं से पोसाइडन ने देवी एथीना से बदला लेने की साजिश करनी शुरू कर दी। इसीलिए जब एक दिन मेडूसा मंदिर से बाहर देवी एथीना की पूजा करने के लिए सामान लेने गई थी, तब पोसाइडन ने पीछे से मेडूसा को आवाज दी। मेडूसा ने पीछे देखा तो उसके पीछे बहुत बड़ी लहर थी जो समुद्र से बाहर मौजूद थी। देखते ही देखते वह लहर समुद्र के देवता पोसाइडन में बदल गई। पोसाइडन ने अपनी शक्तियां और खूबसूरती दिखाकर मेडूसा को अपनी प्रेमी बनने को कहा, लेकिन मेडूसा का मन बेहद साफ था और वह पोसाइडन के आचरण से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। लेकिन पोसाइडन इतना ज्यादा भाव में बह गया कि उसने मेडूसा के मना करने पर भी उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच काफी हाथापाई भी हुई, पर मेडूसा किसी तरह पोसाइडन के मुंह पर थप्पड़ मारकर भाग गई। इसके बाद मेडूसा डरते हुए एथीना के मंदिर में पहुंची, जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं। लेकिन पोसाइडन के मन में अब वासना भर गई थी, इसीलिए वह देवी एथीना के मंदिर में ही पहुंच गया। मेडूसा ने देवी एथीना के मूर्ति के सामने काफी मदद मांगी, लेकिन देवी एथीना को मानो एक अवसर मिल गया था मेडूसा से बदला लेने का, ताकि वो मेडूसा से उसकी खूबसूरती छीन सके। इसीलिए देवी एथीना ने मेडूसा की कोई भी मदद नहीं करी और पोसाइडन ने मेडूसा से जबरदस्ती रिलेशन बना लिए, जिसके बाद पोसाइडन वापस समुद्र में चला गया, क्योंकि उसने अपनी हार का बदला ले लिया था, वो भी एथीना की सबसे अच्छी पुजारन को सज्जा देकर। जिसके जाने के बाद एथीना ने मूर्ति से एक देवी का रूप लिया और मेडूसा को अपने आप को और मंदिर को अपवित्र करने के लिए दंड देने का फैसला किया, जिसमें सही मायने में देखा जाए तो मेडूसा की कोई भी गलती नहीं थी। पर जो भी हो, एथीना ने मेडूसा को एक श्राप दिया, जिस श्राप के चलते मेडूसा जिस भी व्यक्ति को देखेगी वह पत्थर का बन जाएगा। और जिन सुंदर बालों की वजह से मेडूसा बेहद खूबसूरत लगती थी, उन बालों को जहरीले सांपों में बदल दिया, जैसा कि आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। जब उसको यह श्राप मिला तब वह मंदिर के एक कोने में जाकर रोने लगी। तब उसके दोस्त उसको ढूंढते ढूंढते उसका रोना सुनकर वहां तक पहुंच गए जहां पर मेडूसा रो रही थी। लेकिन मेडूसा चाहकर भी अपने दोस्तों को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसके सबसे प्रिय दोस्त भी पत्थर के बन जाते। लेकिन उनमें से एक दोस्त ने मेडूसा के कंधों पर हाथ रखा तो उसके बालों में जो सांप थे उसने उनके दोस्त को काट लिया, जिसके बाद मेडूसा अचानक से पीछे घूमी, जिसके कारण उसका प्रिय मित्र एफिक्लीसे पत्थर का बन गया। इसके बाद मेडूसा अपने दोस्त की पत्थर की मूर्ति से गले लगकर बहुत रोने लगी। कुछ लोगों ने एक दूसरे को उस भयानक सांप के बालों वाली प्राणी के बारे में बताया और कई लोगों ने मेडूसा का शिकार करने के लिए एक रणनीति बनाई, जिसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति मेडूसा का शिकार करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हालांकि मेडूसा का किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, बस वह खुद को बचाना चाहती थी। इसीलिए उसने खुद को एक ऐसी जगह पर छुपाने का फैसला किया जहां पर कोई भी नहीं आता था। लेकिन लोगों ने मेडूसा को वहां भी चैन से रहने नहीं दिया और कई बड़े राजाओं और योद्धाओं ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन मेडूसा ने उन सबको पराजित कर दिया और वहां से भाग गई। धीरे धीरे मेडूसा का खौफ बढ़ने लगा और अब पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत कहे जाने वाली मेडूसा अब दुनिया की सबसे खतरनाक राक्षस के रूप में जाने लगी थी, जिसका खौफ देवताओं तक फैल चुका था। इसीलिए कई देवताओं ने मिलकर समय समय पर अपनी शक्तियां देकर कई योद्धाओं को मेडूसा को मारने के लिए भेजा, लेकिन इसमें कोई भी कामयाब नहीं हो पाया।
इसी बीच मेडुसा देवी एथीना की भी भक्ति करती रही और श्राप मिलने के बावजूद उसने देवी एथीना से अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी। अब तो देवी एथीना को यह देखकर अपने के पर पछतावा होने लगा कि कैसे एक देवी होने के बावजूद वह एक इंसान की खूबसूरती और प्रेम भाव से जल गई, और उसने जरूरत पड़ने पर अपने भक्तों की मदद करने के बजाय उल्टा उसे बिना किसी कारण श्राप दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन देवी एथीना ने अपनी खुद की ढाल देकर ज्यूस के नाजायज बेटे पर्सियस को मेडुसा को मारने के लिए भेजा, ताकि वह इस नरक भरी जिंदगी से मेडुसा को मुक्त कर सके। कहा जाता है कि पर्स्यूस जब मेडुसा को मारने के लिए उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में देवी एथीना की ढाल देखकर वह समझ गई कि एथीना ही अब उसे इस जिंदगी से मुक्ति दिलाना चाहती है। इसीलिए मेडुसा ने पर्स्यूस से कोई लड़ाई नहीं की और उसने अपनी तलवार से मेडुसा का गला काट दिया। इस तरह मेडुसा का अंत हुआ और उसे इस नरक भरी जिंदगी से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद उसके कटे हुए सर को एथीना ने अपनी उस ढाल में जोड़ दिया जो कि हमेशा से एथीना के साथ रहती है, जो एक तरह से देखा जाए तो मेडुसा की परम भक्ति और त्याग के लिए देवी एथीना का एक गिफ्ट था। तो ये थी मेडुसा की कहानी, जिसे बिना गलती के इतनी बड़ी सजा झेलनी पड़ी। तो अगर आपको ग्रीक मिथोलॉजी की ऐसी ही दूसरी कहानियों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।